बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। PTI रहनुमा अली जैदी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाइट्स हैं वहाँ पे, अगर कोई तार गिरते हैं तो खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो जाए, बारिश में पानी को तार गिर जाए, लाइव वायर, तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जलसे को एक्सटेंड किया है। हमारा टारगेट अगले हफ्ते का है इंशाअल्लाह। अगर मौसम हाल बेहतर रहा तो हम फिर इंशाअल्लाह मंडे ट्यूसडे को अगले हफ्ते की तारीख अनाउंस कर देंगे। तैयारी हमारी पूरी है, बल्कि मेरे हमसारों के, बिलाल के हमसारों के फ़ोन भर चुके हैं लोगों से जो कहते हैं कि जल्दी करें, खान साहब का इस शहर में लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हालात जो मौसम के हैं उसके हिसाब से हम ये, हमारे लिए ये अक्लमंदी का तकाजा फ़ैसला ये है कि आप इसको डिले कर दें, लेकिन क्योंकि लोगों की आप जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते, जो कि ऑलरेडी बेचारे तबाह बर्बाद हो गए इन बारिशों से। आपको पता है आज CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर 2 बच्चे बेचारे वफात पा गए। दूसरी बात मैं अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि हमने भी दरख्वास्त की है, मेरी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से, इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात हुई। जैकबाबाद में जो सीट डिस्क्वालीफाई किया गया, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी को डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी अटेंडेंस या 40 दिन तक वो पूरे नहीं थे। तो पहले साहबदार को भी डिस्क्वालीफाई कर देना, सेनेट में तो वो आया ही नहीं आज तक। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं आते उनको भी फिर आप डिस्क्वालीफाई करें, तो ये एक प्रेसिडेंट सेट उन्होंने किया है मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब को डिस्क्वालीफाई करके। तो हमारी दरख्वास्त मैंने अभी की है और सब के सिंध में मुबीन जतोई बैठे हैं। हमारी सिंध की पूरी तंजीम की भी यही दरख्वास्त है कि जिस तरह खान साहब 9 हलकों में पाकिस्तान में जो 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इमरान खान खुद उस पर कैंडिडेट हैं सारे 9 हलकों में। तो इंशाल्लाह जो 2 अक्टूबर को जैकबाबाद में इलेक्शन होगा, और आपको पता है कि मैं जैकबाबाद से एक दफ़ा 2013 में इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो मैं वहाँ की डायनामिक्स इतनी ना समझता हूँ। जैकबाबाद में भी इमरान खान साहब ही कैंडिडेट इंशाल्लाह हूँ। तो हमने उनसे मैंने अभी उनसे दरख्वास्त की है पूरी सिंध की तरफ से, वो इंक्लाइंड है, इंशाल्लाह वो फ़ैसला आजकल में दे देंगे। तो इंशाल्लाह जैकबाबाद में भी इमरान खान साहब इंशाल्लाह कैंडिडेट होंगे। दूसरा, एक दफ़ा फिर हलीम आदिल शेख को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। वो बेल कराते रहते हैं, गिरफ़्तार करते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये जो सिंध हुकूमत सही सरकार का तमाशा है। देखिए, मैं गिरफ़्तारी से ज़्यादा ये जो 2 निज़ाम चल रहे हैं ना, इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। क्या जिस इल्ज़ाम में आपने हलीम आदिल शेख को गिरफ़्तार किया है, क्या आपके अपने सिटिंग MPAs और वुज़रा और आपके करीब से करीब तर लोग, जरदारी माफिया के जो करीब तर लोग हैं, क्या ये सारे इल्ज़ाम और FIRs उन पर नहीं कटी हुई? क्या ओमनी ग्रुप के ऊपर जो कब्ज़ों की और मनी लॉन्ड्रिंग की और जो सारा तमाशा हुआ है, तो वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? वो किस खाते में बाहर बैठे? जो पूरे पूरे जंगल आप खा गए हैं, जो नवाबशाह के अंदर वो जो कत्ल गारत करा के आप ज़मीनों पे कब्जे कराते रहे पुलिस को इस्तेमाल करके, जो वो हसन दरदारी नाम है उसका, वो जो तमाशे कर रहा है पूरे अंदरूने सिंध में, क्या उसको जेल में नहीं होना चाहिए? मैं ये आपसे कि अब ये 2 चल रहे हैं इस मुल्क में। एक वो कानून है जो ताकतवर पे लागू होता है, जो कि है ही कोई नहीं, जो मर्जी कर ले, और एक वो कानून है जो बाकी सबके ऊपर ये ताकतवर लोग लगाते हैं। इसी को मैं आके, क्या उम्र रबाब के वालिद को जिसने कत्ल किया, वो केस बेचारी धक्के खा रही है इधर कोर्ट से उधर कोर्ट, उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? क्या जो यहाँ सहाफ़ियों का कत्लेआम होता रहा, कत्ल होते रहे, हाँ, ये सारे सहाफ़ियों का कत्ल हुआ, मर्डर किया गया उनको, वो जिन्होंने कत्ल किया वो बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया। यानी कि कत्ल बाहर है, और ये अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है तो क्या है? इसी से मैं आगे बात करना चाहता हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, और इस मेडिकल रिपोर्ट से ये क्लियरली पता चल गया है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बात की, सही की कि गलत की, वो सारे एक अपना अपना उस पर ओपिनियन दे रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उनको शायद वो थोड़ी ज़्यादा बात उन्होंने कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी।
चलें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं फिर ये दोहरे कानून की बात कर रहा हूँ। क्या मरियम ट्रक के ऊपर चढ़ के पूरे मुल्क में अफवाज पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बात नहीं करती रही है? नाम ले लेके, जर्नल्स का नाम ले लेके बात नहीं करती रही है? क्या ये जो मुच्छड़ राना सनाउल्लाह इधर बैठा हुआ है, जिसके ऊपर खुद कत्ल के मुकदमे हैं, क्या इसने ये खड़े होके नहीं कहा इस तरह की अहमकाना बातें? क्या नवाज शरीफ नहीं करता रहा है? क्या फजलुर रहमान ने ये नहीं कहता रहा? इसने नहीं कहा, फजलुर रहमान ने नहीं कहा था कि जर्नल जो बाहर से पैसा लेते हैं, इसराइल से पैसा लेते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ जो दोबारा आपने उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, क्या उसकी तकरीरें भूल गए? क्या उसने तकरीरें नहीं की खड़े होकर असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी और बाहर भी? क्या आसिफ जरदारी ने ये नहीं कहा ईंट से ईंट बजा देंगे और कराची से, गिलगित से कराची तक आपको 3 साल में चले जाना है, मैं यहीं रहूंगा? ये क्या जरदारी की बातें आप भूल गए? क्या आप वो जो पिछला स्पीकर था असेंबली का पिछली हुकूमत में, अयाज सादिक, उसका भूल गए? जो उसने खड़े होकर कहा कि जी पता नहीं टांगे कांप रही थी, घुटने कांप रहे थे। देखें, कानून सबके लिए बराबर है। जो बातें आपने की हैं, ये दुनिया बदल गई है। ये पुराने अखबार नहीं है कि 1960 में बैठेंगे अखबार की कटिंग निकालें। ये सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों में आप सिर्फ गूगल कर लें, आपको नजर आ जाएगा किसने क्या कहा है। ये कैसे बाहर घूम रहे हैं और ये कैसे हुकूमत में है। और अगर किसी ने गलत बात की है, क्या उसको ये हक नहीं है कि अदालत में जाके वो अपना क्लैरिफिकेशन पेश करे और अपने आप को अपना दिफा करे? भले केस सारे अदालत से, अदालतों का हमें एहतराम है, करते आए, हर फैसला मानते हैं। बहुत सारे फैसलों पे सवालिया निशान उठते हैं, हम मानते तो है ना। ये तो अदालत का फैसला नहीं मानते आज तक। यानी कि ये खड़े होके लंदन से ये जो बैठ के वहाँ भागा हुआ है प्लेटलेट्स कमी करके अपना नवाज शरीफ, क्या वो अदालत, वो ये नहीं कहता कि मेरे खिलाफ साजिश की गई है, एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश की, अदालत को प्रेशर किया, वो बात ठीक है। सो मेरा कहने का मकसद है कि देखें, ये जो हरकतें ये कर रहे हैं, ये हुकूमत जो बैठी हुई है, और जिस नैरेटिव के ऊपर उन्होंने शहबाज गिल को अरेस्ट किया है, ये राना सनाउल्लाह और उसकी उस जैसे डाकुओं ने, बिल्कुल ही मतलब गलीज तरीन इंसान है। और ये बातें, ये इस इल्ज़ाम में तुम खुद पकड़े जाओगे, क्योंकि तुमने इससे बहुत ज़्यादा घटिया बातें की हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। तुमने इससे बहुत ज़्यादा घटिया बातें की हैं राना सनाउल्लाह, तुमने और तुम्हारी जमात ने, तुम्हारे लीडरान ने, और तुम्हारी वो जो एक बनी हुई है लीडर आजकल, जो कि बेल पे बाहर है, यानी कि जमानत पे बाहर है, जमानत पे बाहर है करप्शन के इल्ज़ाम में, और इस तरह की ट्रक के ऊपर खड़े होकर पूरे पाकिस्तान में उल्टी सीधी मकाना बातें करती फिरती थी। तो क्या उनके ऊपर भी ये, उनको उठा के पिटाई लगाएंगे क्या सारों की? तुम्हारी पिटाई लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? हम उसके भी खिलाफ हैं। तशद्दुद जेल में किसी पे करना, शदीद हम उसकी मुखालिफत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। जो बात गिल साहब ने की उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मेरा एक ओपिनियन है, मैं दे चुका हूँ कई दफ़ा आपके सामने। मैं भी समझता हूँ कि वो शायद ना करते तो बेहतर था, लेकिन मैं ये बहुत बिल्कुल नहीं कहता कि उनको पकड़ के उनका फेंटा मार दें और उनके कपड़े उतार के उनकी पिटाई करें। वो अब उनकी रिपोर्ट में भी आ चुका है। आखिर में जो इतवार को इलेक्शन है, NA 245, जो बाय इलेक्शन हो रहा है आमिर लियाकत मरहूम की वफ़ात के बाद, जो सीट विकेट हुई थी उनकी, जिसमें महमूद मौलवी साहब खड़े हैं, उसमें एक तरफ तहरीक इंसाफ है, दूसरी तरफ सारे चोरों का टोला है, 1 वर्सेस ऑल। महमूद मौलवी साहब इमरान खान के नाम से किए हुए तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की है। बाकी सारे, अब आप बताएं ना, ये जो चौधरी बंदे थे यहाँ के, उनको दावेदार तो शायद नहीं, दादा बनते थे। दावेदार तो जो मर्जी करते रहे, जो यहाँ दादा बने घूमते थे शहर में, आज वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मिलके वो हमायत का ऐलान करवा दिया
और उन्होंने फजलुर रहमान डीजल के साथ भी ऐलान करवा दिया। यानी कि उनको इतना खौफ आया हुआ है कि सारी जमातें मिल गई हैं एक तरफ और तहरीक इंसाफ खड़ी है एक तरफ। इंशाअल्लाह संडे को भी आपको पता चलेगा, बारिश अल्लाह करे ना हो, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव बड़ी कौम निकलेगी वोट देने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को, इमरान खान के टाइगर को, और जितनी कौम निकलेगी उन्होंने वोट इधर डाला है। और मैं ये सारों को वार्न करना चाहता हूँ। मैं 240 का इलेक्शन आप सब ने देखा, पूरी दुनिया में ये कैमरे की सुर्खी, गोलियां चल रही है, जंग ज़्यादा थी, इलेक्शन कम था। हालांकि वोटिंग वहाँ सिर्फ 8% हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ वहाँ खड़ी नहीं थी, कोई वोट देने नहीं निकला। उसके बाद फेज़ 1 देखा आपने लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट का, जो लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट का जो सक्खर में, लाड़काना में, नवाब शाह में और मीरपुर खास में फेज़ 1 हुआ, जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी की आम लोगों के ऊपर आसिफ जरदारी की माफिया ने पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को उठवाया, वो खामखा बेचारों को फेंटा पड़ा, झूठे केसेस बनवाए, दहशतगर्दी के 4-4 साल लोगों पे दहशतगर्दी के केसेस बनाए। सब करने के बाद भी तहरीक इंसाफ के टाइगर खड़े हैं। ये इलेक्शन इस तरह अगर आपने इन्हें 245 का कराना है, ये इलेक्शन में बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं आप सारों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं, क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन कमीशन तो बायस है। मैं सुबह पढ़ रहा था टीवी के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी कि जी एक जमात PMLQ का सदर कौन बनेगा। मैंने तुम अपने इलेक्शन कमीशन का क्या काम है, लेकिन वो भी करने को तैयार है वो। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन को भी वार्न कर रहे हैं, जरदारी माफिया को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जुल्म सहने की भी एक हद होती है, और जो जुल्म तुमने हमारी कौम के सिंध के अंदर, ख़ास तौर में सिंध के साथ किया है, सारे सिंध के गांव, शहर, तालके, टाउन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, हर जगह, और ऊपर से ख़ास तौर पे इस शहर के साथ किया जिसे जो तुम्हें खिलाता है, जिसको तुम लूट के खा गए हो,